नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली इंसाइडर। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। उत्तर प्रदेश संस्कृति संस्थानम में जहां पे स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया है। जो कार्यक्रम है वो शाम 4 बजे तक चलेगा। कार्यक्रम में स्वागत गीत, संस्कृति गीत, साथ ही साथ संस्कृति के नाटिका प्रस्तुत किए जाएंगे। हमारे पीछे जो बच्चियाँ मौजूद हैं, इन्होंने कार्यक्रम में स्वास्थ्य वाचन किया है। आइए इन्हीं से जानते हैं ये बच्चियाँ कहाँ से आई हुई हैं और इन्होंने क्या आज कार्यक्रम में प्रस्तुत किया। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। नमस्ते, मेरा नाम सृष्टि है। मैं बनारस से आई हूँ, पाणिनी कन्या महाविद्यालय से। तो किस तरीके से बच्चा आप लोगों को प्रिपेयर किया गया कि आप यहाँ पे लखनऊ में आके आपने इतनी सुंदर जो प्रस्तुति आपने दी है, कब से आप लोग तैयारी कर रही थी? हम लोग लगभग 1 सप्ताह से तैयारी कर रहे थे यहाँ पर स्वस्ति वाचन करने के लिए, एवं शंखनाद भी करना है और हमारे तरफ से यहाँ पे शुक्ल यजुर्वेद का भी पाठ होना है। तो वो अभी इसके बाद शुक्ल यजुर्वेद का पाठ भी हम करेंगे। अच्छा, इसके बाद एक और ये लोग पाठ यहाँ पे करेंगे, उस परफॉर्मेंस को यहाँ पे प्रस्तुत करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। बेटा, नाम क्या है आपका? जी नमस्ते, मेरा नाम गार्गी है। गार्गी, कहाँ से आए हो आप? जी मैं बनारस से ही हूँ। किस तरीके की जो आज आपने कार्यक्रम किया, किस तरीके से आप लोगों की तैयारियाँ की गई? क्योंकि लोग संस्कृति जो होती है सबसे कठिन भाषा मानी जाती है। कैसे आप लोगों ने तैयारी की और इतने सुंदर परफॉर्मेंस को आपने आज उतारा? हम जिस विद्यालय में रहते हैं वो संस्कृत विद्यालय है और उसकी सामान्य बोलचाली भी संस्कृति है, तो इससे दिक्कत नहीं होती है हमें संस्कृत के मंत्र याद करने में या फिर मतलब संस्कृत भाषा बोलने में। अच्छा, आप लोगों ने जो आज यहाँ पे स्वास्थ्य वाचन किया, 1-2 लाइनें उसके सुना के क्या हिंदी में उच्चारण कर सकती हैं कि उसका मतलब क्या है? अच्छा, एक लाइन सुना ही दीजिए, क्योंकि आपने बेहद ही शानदार तरीके से जो गीत है वो प्रस्तुत किया था। अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विदं होतारं रत्नधातमम्। तो ये देख रहे हैं आप कितनी अच्छे तरीके से और कितने सुंदर तरीके से इन्होंने स्वास्थ्य वाचन को यहाँ पे प्रस्तुत किया। इसी तरीके की परफॉर्मेंस को उन्होंने लंबे तरीके में अभी कार्यक्रम में इन्होंने प्रस्तुत किया। आइए आगे लोगों से जानते हैं। बेटा, क्या होने वाला कार्यक्रम में आगे कुछ आप लोग करने वाले हो? जी नमस्ते, मेरा नाम एकता पांडे है। अभी हम वेद पाठ करेंगे, ये शुक्ल यजुर्वेद, और बस इतना ही करेंगे। अच्छा, संस्कृति के प्रति रुझान कैसे आया बच्चा आप लोगों का? सबसे पहले तो ये जानना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों की जो उम्र है काफ़ी छोटी है और इतनी कम उम्र में आप लोगों ने संस्कृति के जो विद्यालय है उसको चुना। वहाँ पे आप लोग अपनी तैयारियाँ जो है कर रही हैं। कैसे आपका रुझान आया? हम वैसे तो संस्कृति के बारे में थोड़ा बहुत तो जानते थे पहले से, उसके बाद हमारा उसमें रुचि बनना शुरू हुआ। तो हमने अपने माता पिता से बोला कि हम पढ़ना चाहते हैं ऐसा संस्कृत। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया और हमें फिर उन्होंने एक विद्यालय में हॉस्टल में डाला, जहां हम अपनी पढ़ाई कर सके आगे संस्कृत को लेके। फिर हमने वहां पे किया। उसके बाद जब हम तैयार हो गए, उसके बाद हमें अब भेजा जाता है बाहर कि हम उसको प्रचार प्रसार कर सकें। तो आप बताएंगे किस तरीके से वह कार्यक्रम है जो यहाँ पे कार्यक्रम में आप लोगों ने संस्कृति का प्रस्तुत किया, स्कूल में, विद्यालय में, और क्या क्या तरीके से आप लोगों को संस्कृति की ओर रुझान जो है बढ़ाया जाता है? पहले तो उपदेशों से बहुत बताया जाता है। उसके बाद हमने जो विद्वान के द्वारा जो अपने उपदेश दिए जाते हैं उसमें हमें सम्मिलित किया जाता है कि हम बैठे वहाँ और हमें सुनने को मिले उनका उपदेश, ताकि कि हम उसमें रुचि हो सके हमारी उसमें संस्कृत में। उसके बाद हमारे विद्यालय में तो वैसे तो केवल संस्कृत मूल विषय नहीं है, संस्कृत के अलावा आधुनिक विषय भी हमारे मूल विषय हैं। और उसके अलावा जो हमारे मतलब वहाँ पे ऐसा उद्देश्य है कि हमें सर्वांगीण बनाना है, हर एक चीज़ से हमें उसमें परिवर्तित होना है कि हम सब कुछ आ सके। हम ये ना रहे कि हमें कुछ आता नहीं है। हमें अंग्रेजी का भी पर्याप्त ज्ञान दिया जाता है और आधुनिक विषय जैसे विज्ञान इत्यादि हो तो उसका भी पर्याप्त ज्ञान दिया जाता है, और संस्कृत में और दिया जाता है, ताकि कि हम उससे कर रहे हैं डिग्री तो उसी से प्राप्त करनी है मेन, तो उस पर हम लोग ज़्यादा कर सकें। अच्छा, आगे कौन सी चीज़ में दिलचस्पी है आपकी? क्योंकि संस्कृत से आप लोग पढ़ाई अपनी आगे की जो है वो जारी रख रही हैं, तो क्या करना चाहती हैं भविष्य में? किस चीज़ की कामना रखती हैं आप? जी मैं चाहती हूँ कि मैं बड़ी हो करके संस्कृत का प्रचार प्रसार करूँ, और जो हमारी संस्कृति लुप्त हो रही है, लोग अंग्रेज़ी की ओर अधिक बढ़ रहे हैं, अपनी संस्कृति की ओर भूल रहे हैं। किसी को नहीं पता आज के वेद क्या होते हैं, या फिर संस्कृत भाषा को सब वैसे मृत भाषा बोलते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं बड़ी होकर के संस्कृत प्रचार प्रसार करूँ, ताकि लोगों को अपनी संस्कृति पता पड़े, ना कि वो दूसरों की संस्कृति की ओर भागे। आपका अगर जानना चाहे तो आपका किस चीज़ में दिलचस्पी है?
मैं भी संस्कृत और वेद का ही प्रचार प्रसार करना चाहती हूँ और इस संस्कृति को बनाए रखना चाहती हूँ भारत की, जो हर जगह प्रसिद्ध है। हमारी संस्कृति के लिए ही हमारा भारत प्रसिद्ध है, जो कि अभी लुप्त होती जा रही है। तो उसी को बचाने और बढ़ावा देने के लिए हम वहाँ पे पढ़ते हैं और हमें सिखाया जाता है सब कुछ संस्कृत में। हमारी संस्कृति के बारे में बताया जाता है ताकि हम उसका संरक्षण कर सकें। तो ये वो बच्चियां हैं जो आज संस्कृति संस्थान में स्थापना दिवस पे इन लोगों ने स्वास्थ्य वाचन किया और यहाँ पे एक सुंदर संस्कृति का स्वास्थ्य वाचक करके यहाँ पे गीत जो है वो प्रस्तुत किया। ये बच्चियां संस्कृत के साथ साथ ही अन्य जो भाषाएं हैं उनकी भी जो है ज्ञान ले रही हैं। अगर देखा जाए तो उम्र काफ़ी छोटी है, लेकिन इसके साथ ही इनमें ज्ञान उपनिषद का जो ज्ञान होता है, उपनिषद का और साथ ही साथ वेद का जो ज्ञान है इनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट बाबूलाल के साथ मैं प्राची तिवारी, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।